राहुल गांधी कल कोटा दौरे पर रहेंगे, नीट के अभ्यर्थियों से बात करेंगे। ऐसे में नीट पेपर लीक के बाद इस पूरे मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के कोटा दौरे से पहले एक बड़ा बयान दिया, जिसको लेकर सियासत गर्म है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर उन्होंने बयान दिया था, जिसको लेकर बयान बाजी अब दोनों तरफ से तेज हो गई। आपको सुनवाते हैं अशोक गहलोत ने क्या कहा। स्पीकर साहब के एरिया में राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनको वेलकम करना चाहिए। जो उनके हाउस के जहां वो स्पीकर है, उस हाउस का नेता प्रतिपक्ष आ रहा है, तो स्वागत करने की बात तो कहीं गई। ऐसा मैसेज दे दिया कि ओम बिरला के खिलाफ है, कोई नहीं जाए वहां पर। उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये नौबत क्यों बनी? किसके इशारे पे आप ये शुरुआत वहीं से हो रही है देश की। राहुल गांधी जी के अभियान की शुरुआत कोटा से राजस्थान से हो रही है। वो ट्रेन से आ रहे हैं और आप कह रहे हो कोचिंग संस्थाओं को, उनको धमकी दे रहे हो कि आपके तो कई कमी है आपके इंस्टीट्यूशन में और नतीजे भुगतने के तैयार रहो। अगर ये स्थिति बनती है स्पीकर खुद के लोकसभा क्षेत्र में, तो पूरे मुल्क में क्या संदेश जाएगा? डेमोक्रेसी है यहाँ पर। तो ये मामला जो है, कल मैंने ट्वीट भी किया इसके लिए, वो एक्स किया था कि ये शोभा नहीं देता है स्पीकर को कि आप इस प्रकार की स्थिति पैदा करें कि लोग भय दिमाग में बैठ जाए, पता नहीं क्या होगा हमारी संस्थाओं का। तो ये अच्छी बात नहीं है। पूर्व प्रतिपक्ष नेता जो है राजेंद्र राठौड़ का बयान भी जो है देखा जा रहा है, और उन्होंने अशोक गहलोत को लेकर और राहुल गांधी के दौरे को लेकर कई बातें मीडिया के सामने भी रखी। कोटा में राहुल गांधी का आगमन कांग्रेस में बड़े नेताओं में चापलूसी की होड़ लगी हुई है। मुझे बड़ा अजीब लगता है, हास्यास्पद लगता है। 3 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत ये बयान कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी के आगमन पर संवैधानिक पद पर बैठे कोटा के सांसद श्रीमान ओम बिरला जी कोचिंग सेंटरों को धमकी दे रहे हैं। विद्यार्थी नहीं आए, इसके लिए ये कह रहे हैं कि अगर विद्यार्थी आए तो ठीक नहीं। उनके पास क्या प्रमाण है? ओम बिरला जी ने किसको धमकी दी? क्या किसी ने उनको लिखित में शिकायत की या वैसे शिकायत की? एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर इस प्रकार के ओछे आरोप लगाना, ये ओछी मानसिकता है। उनका ये बयान कि राहुल गांधी का स्वागत करना चाहिए। आज लोकसभा का अध्यक्ष संवैधानिक तौर पर हिंदुस्तान का तीसरा संवैधानिक पद, वो एक मान्य सांसद और प्रतिपक्ष के नेता का स्वागत करे, कहां बाध्यकारी है? ये कौन सी पुस्तक में लिखा है? ये कौन से प्रोसीजर में लिखा है? ये कौन सी हमारी संसदीय परंपरा रही है? गहलोत साहब बस अब गुमनामी के अंधेरे में है और उनको पता है सचिन पायलट को जब जब कांग्रेस तरजीह देती है, गहलोत साहब इस प्रकार के बयान देकर अपने खोए हुए जन आधार और आलाकमान की नजरों में खोई हुई प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं गहलोत साहब जैसे संजीदा नेता से यह मैं कतई उम्मीद नहीं करता था कि वो इस प्रकार का बेबुनियाद बयान देकर अब खुद ही अपने आप खुद ही कटघरे में खड़े होने का काम करेंगे। ये दुर्भाग्यजनक है। गोविंद सिंह डोटासरा है, उन्होंने भी अपनी बातों को लेकर कहा कि राहुल गांधी नीट दौरे जो है कोटा दौरे पर रहेंगे, नीट के अभ्यर्थी से बात करेंगे और बीजेपी से बौखला गई है। कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसको लेकर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। राहुल गांधी जी कल आएंगे शाम को 6 बजे से लेके 9:30-10 बजे तक बच्चों के साथ में रहेंगे, बच्चों से संवाद करेंगे, उनकी पीड़ा सुनेंगे, उनके साथ उनके दुख दर्द को साझा करेंगे। क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है कि बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हो, उनके सपने लूटे नहीं जाएं, आत्महत्या ना करें, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और उनको संबल प्रदान करेंगे कि हम राहुल गांधी आपके साथ में है। आपके साथ में जो खिलवाड़ मोदी जी ने, मोदी की सरकार ने, धर्मेंद्र प्रधान ने 2024 नीट, 2025, 2026 का पेपर लीक करा के, एसएससी का पेपर लीक करके आपके सपनों को तोड़ा गया है, आपकी मेहनत को
बर्बाद किया गया है, उसको ऊपर वो लोग बात चर्चा करके और अपनी बात करेंगे। लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है कि कोचिंग संस्थानों में जाकर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। वो तो धमका रहे हैं कि जाना नहीं है, नहीं तो ओम जी बिरला नाराज हो जाएंगे, पता नहीं क्या कोटा को क्या कर देंगे, बच्चों का क्या कर देंगे। क्या बात कर रहे हो आप? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो 70% 65% देश की आबादी को प्रतिनिधित्व करता है, मोदी जी तो केवल सरकार वाले 30-37% को ही कर रहे हैं। वो आ रहा है अपनी बात पूछने के लिए, युवाओं को संबल देने के लिए कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसमें, इस पीड़ा के अंदर मैं आपके साथ में खड़ा हूं, और उसके लिए होर्डिंग हटाए जा रहे हैं, कोचिंग वालों को पाबंद किया जा रहा है। ये 5 साल पहले हमारी भी सरकार थी। ये कोचिंग वाले अपने आप को लाड साहब ना समझे हैं कि साहब हम ही हैं और बिरला जी हमको बचा लेंगे। हमने एक कोचिंग वाले को कभी परेशान करने का काम नहीं किया, कभी भी। हमारी सरकारें रही हैं। और आज अगर इस तरीके से कह रहे हैं कि आप मत भेजिए राहुल गांधी जी के लिए और होर्डिंग उतरवा रहे हैं, तो ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये कहाँ की व्यवस्था है? ये कहाँ का सुशासन है? आप बताइए। क्या राहुल गांधी यहाँ आकर के अगर कोटा नगरी को सम्मानित कर रहा है कि वो देश की सबसे बड़ा सिटी जो शिक्षा नगरी के रूप में अपनी विश्व में ख्याति रखता है, उसमें आकर के अगर यहाँ के लोगों से मिल रहा है, यहाँ के अभिभावकों से, बच्चों से अगर उनकी पीड़ा साझा कर रहा है, तो अन्याय थोड़ी कर रहा है कोई। ओम बिरला जी के चुनाव प्रचार में उनको हराने के लिए थोड़ी आ रहा आज, और उस टाइम तो आ जाता तो खेल ही दूसरा हो जाता। ठीक है, 21 तारीख नजदीक आ गई, उससे पहले कांग्रेस का इतना बड़ा तो क्या हो गया? हमने कोई पेपर रोक थोड़ी रहे हैं कि पेपर मत कराओ। हम तो ये कहने आ रहे हैं 21 तारीख का पेपर मेहनत से दो, निष्पक्ष निडर होकर के दो। हम तुम्हारे साथ में, तुम्हारे सपनों के साथ में अगर कोई कुठाराघात करेगा, तुम्हारी मेहनत को बर्बाद करने का काम करेगा, तो उसको हम लोग एक्सपोज करेंगे और हम तुम्हारे साथ में हैं और निडरता के साथ में एग्जाम दो। अगर राहुल गांधी ये कहने आ रहा है तो कोई गुनाह कर रहा है क्या? ये परीक्षा पे चर्चा मोदी रोजाना कर रहा है, तो कोई पूछ रहा है क्या कि भाई तू रोजाना बिना डिग्री वाला आदमी भी परीक्षा पे चर्चा करके ज्ञान बांट रहा है, उसकी तो कोई चर्चा नहीं करता। और राहुल गांधी जो 65% जनता को रिप्रेजेंट करता है देश की को, वो अगर कोई चर्चा करने आ गया तो होर्डिंग उतार रहे हैं, ट्रेनें रोक रहे हैं, हवाई जहाज रोक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये कहाँ का लोकतंत्र है? बीजेपी पॉलिटिकल ड्रामे का रूप देने की कोशिश करी। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी का बीजेपी में है कौन कहने वाला? उसका नाम बताओ मेरे को, मैं बता दूं। मैं बताऊं उसको कौन है? ऐसा है कोई ढंग का आदमी जो बात करे? वो तो पेपर लीक को श्री गणेश मान रहे हैं, कोई शुभ काम मान रहा है वो राठौड़ तो। और वो भजनलाल जी तो भजनलाल जी है साहब, क्या बात है? वो कहाँ है आजकल? पूछो तो सही क्या कर रहे हैं। 15-20 दिन से तो गायब है। लेकिन साहब, कोटा को चुनना एक बड़ी चुनौती भी लगती है। नहीं, चुनौती नहीं, अच्छी बात है कि कोटा पूरे देश में शिक्षा नगरी के रूप में, जिसमें पूरे देश के लोग एक आस्था के साथ अपने बच्चों को मेहनत करने और अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए भेजते हैं, और यहाँ के लोग उनको सबको कोऑपरेट करते हैं। इसलिए कोटा को चुना गया है कि सैल्यूट है इस कोटा को कि जिसने मेहनत करके लोगों के साथ रह करके अपना मकान देते हैं, खाना खिलाते हैं, वातावरण प्रदान करते हैं, और बच्चा अपना भविष्य बना करके यहाँ से जाता है। तो उसको चुनना ये गर्व का विषय है, ये अपमान का विषय नहीं है। इसमें आने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल के पोस्ट को, नेता प्रतिपक्ष को रोकना कोटा का भी अपमान है और कॉन्स्टिट्यूशन की भी धज्जियां उड़ाना। लेकिन अशोक गहलोत का एक बयान आया जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि ओम बिरला को उनके स्वागत के लिए यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि वो नेता हाँ, प्रतिपक्ष हमने हैं। किया है। वो तो अशोक गहलोत जी इसलिए कर रहे हैं कि हमने, ये बीजेपी के पाड़े से बने थे स्पीकर, लेकिन हमने कहा राजस्थान का एक गौरव का विषय है कि हमारा एक यहाँ का चुनाव जनप्रतिनिधि राजस्थान का देश की पार्लियामेंट में लोकसभा का स्पीकर बना है। तो उनका स्वागत किया गया, उनको विधानसभा के अंदर उनका व्याख्यान कराया गया, उनका सम्मान किया गया, उनके सम्मान में भोज दिया गया। ये हमने किया भाई साहब। उपराष्ट्रपति का हमने किया, बीजेपी के पाड़े से गए, लेकिन क्योंकि ये जो पोस्ट है ये पार्टी की नहीं है। ये अलग बात है कि वो पार्टी बन गए, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये पोस्ट हम सबको सम्मान प्रदान करने वाली और कॉन्स्टिट्यूशन की राजनीति से ऊपर उठी हुई पोस्ट है, इसलिए ऐसा हरकत किसी को नहीं करनी चाहिए। उनकी गरिमा को कम करने वाली बात है अगर कोई हरकत करता है। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को लेकर अशोक गहलोत ने जो कहा कि लोकसभा अध्यक्ष का इलाका है, ऐसे में वो वहां पर जो है नीट की जो संस्थाएं हैं, जहां पर कोचिंग संस्था उनको लेकर टारगेट किया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है,
और उन्हें बच्चे नहीं भेजने की बातें कही जा रही है कि उनकी कमियां, उन पर कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में इस बात को लेकर राजेंद्र राठौर जो प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं पूर्व, उन्होंने भी इस बात को पलटवार किया कि अशोक गहलोत बौखलाए हुए हैं, अभी पार्टी में तवज्जो नहीं मिल रही है, सचिन पायलट को लेकर तमाम चीजें ऐसे खींचतान है, राहुल गांधी को उसे सुधारना चाहिए। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपनी बातें रखी और राहुल गांधी को लेकर कई ऐसी बातें कही, जिसको लेकर गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी पलटवार किया। राहुल गांधी को लेकर कहा कि कोई तो है जो नीट के अभ्यर्थियों की सुन रहे हैं, देश में लगातार अलग अलग चीजें लोकतांत्रिक हो रही है, जिसको लेकर वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्म है, आने वाले दिनों में और भी सियासत इस पर गर्म हो सकती है। फिलहाल राहुल गांधी कोटा पहुंचेंगे तो किस तरह का माहौल रहेगा, क्या कुछ बातचीत वहां पर होती है, ये देखने वाली बात होगी। हमारी नजर भी इस पर बनी रहेगी। आप देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ दशरथ सिंह।